Hello, everybody. Hope you all are doing great. And I'm back again here today in my habit series to talk on something called as reading. And are you somebody who is also wondering, like, how should be a reader? And are you also somebody who often looks up to a person and thinks कि यार ये person इतना read up कैसे कर सकता है, ये इतनी reading कैसे कर सकती है? मुझसे कई लोगों ने एक सवाल पूछा हुआ है. आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे रीडिंग सेशंस कैसे होते हैं एंड हाउ डू आई रीड, how much time I do dedicate every day towards reading, and I will also be giving you a lot of tips and tricks that if you are thinking on and if you all aspire to be a reader, what all should be the small formulas that you should follow up to become an awesome wala reader. So let's start first of all with my reading sessions and how do I read. So I have the habit of reading mostly early morning after just getting up and then before going to bed. ये एक common सा habit है which I do. Other than this, if I am at my workplace और अगर मैं free हूँ, so 1 घंटा या 2 घंटा अगर मुझे time मिलता है, आधा घंटा भी अगर time मिल जाता है, then I just open my book and I read silently. And then if in the afternoon I'm back from my work and I just want to take some nap, so before taking the nap I'll read. So yeah, this is how I read. And फिर रात को सोने से पहले मिड टाइम बाकी टाइम पे आई मोस्टली डोंट हैव टाइम टू डू दैट. सो कुल मिला के ऑन डेली बेसिस आई गेट अप्रॉक्स मिनिमम 2 hours एंड मैक्सिमम 3 hours टू रीड. या अगर छुट्टी का दिन है so it can be 6 to 7 hours I can continuously read. That's my habit of reading. Second thing is, how do I read एंड हाउ टू इनकलकेट दिस इन अ वेरी सीरियस वे. सो मैं कभी ये नहीं कहती हूँ किसी को कि मुझे बुक पढ़ना है या मुझे बुक पढ़ने जाना है. नो, मैं हमेशा अगर कोई मुझसे कहता है चलो आज यहाँ पे काम है या फिर चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो मैं नॉर्मली लोगों को ये कहती हूँ कि नहीं, मेरा रीडिंग सेशन है. सो वैन यू से दैट वर्ड कि रीडिंग सेशन है, तो ना सिर्फ आप अपने दिमाग को कहते हो कि वो एक कमिटमेंट है एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू, रादर आप सामने वाले को भी ये बताते हो कि वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल चीज़ है, तो सामने वाला भी आपको स्पेस देता है कि ओके ठीक है आपका सेशन है तो आप कर लीजिए. अगर आप नॉर्मली कहीं काम पे जाते हैं, आप ये कहते हैं इट्स माई सेशन, आई हैव टू गो, नो बट इज गोना इंटरप्ट यू. सो वैन यू से कि मुझे बुक पढ़ना है, तो लोग बोलेंगे अरे क्या बुक पढ़ना है, पढ़ लो बाद में. बट जब आप कहते हैं आपका रीडिंग सेशन है, तो पीपल विल ऑल्सो टेक इट लिटिल सीरियसली. सो हैव दैट सीरियसनेस इन योर हेड फर्स्ट. नेक्स्ट व्हाट आई डू इज, wherever I go, I carry my book with me. अगर मुझे इवनिंग सेशंस में भी जाना है टीच करने के लिए, तो मैं अपने साथ एक बुक लेके जाती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइम मिल गया या बच्चे सेल्फ स्टडी में लगे हैं, सो आई स्टार्ट रीडिंग. द सेम थिंग आई डू इन द मॉर्निंग आवर्स एज वेल. देन पूरे दिन में आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी का अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी गुड फॉर यू टू रीड. सो हाउ डू आई मेंटेन दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ माई बॉडी. मैं दिन भर में टोटल 5 ड्रिंक्स ऑफ बेवरेजेस लेती हूँ. इट इंक्लूड्स ट्वाइस ब्लैक कॉफ़ी एंड थ्राइस ग्रीन टी. दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट आई डू. लाइक फर्स्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल आई हैव दिस थिंग ऑफ हैविंग अ ग्रीन टी. देन इन at my workplace I have a cup of coffee. Then after coming back in the afternoon I'll take a green tea. Then और ये सारे times में ना my head becomes very active and I read. Then again in the evening I'll have a black coffee before again moving out, and then before bed, before sleeping again I'll have a green tea. तो टोटल जो 5 होते हैं ना बेवरेजेस, दे कीप मी एक्टिव. तो मेरा मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आई नॉर्मली दिमाग भी ठीक होता है एंड यू रीड. देन अगेन थिंग, one more important stuff is always have a good, comfortable and cozy space for you in your living area जहाँ पर आप रीड कर सके. कैसा स्पेस बना के रखिए, बिकॉज अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हैं या एक फैमिली में है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, यू वोंट बी एबल टू फाइंड अ स्पेस कि मैं कहाँ जाऊँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको रीड करने के लिए बहुत शांति वाला इन्वायरमेंट चाहिए. तो जिस तरह से मैंने आई हैव अ ब्यूटिफुल स्पेस इन माई बालकनी वेयर आई डू सेट विद द नेचर साइलेंटली एंड आई रीड. डोंट लाई डाउन एंड रीड. लेट के पढ़ने की आदत बिल्कुल भी मत डालिए. आप जहाँ भी हैं प्लीज़ बैठ के पढ़ने की हैबिट डालिए. एक अच्छा स्पेस अपने लिए अरेंज करके रखिए. टेल योर पीपल, टेल योर फैमिली मेम्बर्स, टेल योर फ्रेंड्स, आई हैव अ रीडिंग सेशन, मुझे रीड करना है. दे विल गिव यू द स्पेस टू रीड. दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. सो नेक्स्ट आई टेल यू एंड आई गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे अगर आप एक रीडर बनना चाहते हैं, कॉन्स्टेंट वाला रीडर, सो व्हाट आर द स्टफ दैट इज गोना हेल्प यू टू बी अ रीडर. तो सबसे पहले और सबसे कॉमन सी चीज़ है जो मैंने ये लोगों को करते हुए देखा है, अपने दोस्तों को भी करते देखा है, नॉर्मली अपने कलीग्स को भी करते हुए देखा है. मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं. स्टॉप ग्लोरीफाइंग बुक्स. पीपल बाय बुक्स इवन इफ दे आर नॉट बाइंग द बुक. किसी और के पास बुक है तो आप उसकी पिक्चर ले रहे हैं,
या आप कहीं से कुछ कोटेशन निकाल रहे हैं, यू आर टेलिंग द वर्ल्ड कि आप एक नॉवेलिस्ट हैं, यू आर टेलिंग द वर्ल्ड कि आप एक रीडर हैं, बट जनरली यू डोंट इवन रीड अ पेज इन एवरी सिंगल डे। आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं कि आप रीड करते हैं। तो पहले तो ये गलती बंद कर दीजिए, स्टॉप ग्लोरीफाइंग दिस। आपके हेड को ये मत बोलो कि भाई हम रीड करते हैं, जनरली आप रीड कर नहीं रहे हो। डोंट लाई टू योर सेल्फ, नंबर वन। सेकेंड थिंग, यू आर लकी, यू आर गुड अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे होंगे अगर वो अगर आपको अपनी बुक देते हैं कि भाई चलो पढ़ लो। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो, और आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो आप उनसे बुक लीजिए और अपना पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पता है क्या, इससे सीरियसनेस नहीं आएगी। When you buy a book, when you invest in a book, I've seen people not ever investing in the book. Everybody wants to read the book, but nobody will invest in the book. जब आप एक बुक को खरीदते हैं और उसे पढ़ते हैं तो वो आपके लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको पता होता है यार, ये बुक तो मैंने खरीदी है, ये बुक तो मैंने बहुत प्यार, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है। आप हमेशा इन्वेस्ट वहीं करोगे ना जो आपको पसंद होती है। तो अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप इन्वेस्ट तो करो एक बार। So once you buy a book of your own, you will consider reading as an important thing. एल्स आपको पता है कि मेरे को तो यहाँ से बुक मिल ही जाएगी, मेरे को तो वहाँ से बुक मिल ही जाएगी, तो आप भी रीडिंग को भी फिर सो कंडीशन में लेके जाओगे। नेक्स्ट इज अलोन टाइम, जो कि मैंने पहले भी बोला, आपको एक कोजी प्लेस चाहिए। आपको अकेले होना पड़ेगा रीड करने के लिए। मल्टीपल माइंडसेट के साथ आप रीडिंग नहीं कर सकते। देन अगर आप नए नए हैं रीडिंग में, आपको लग रहा है यार मैं एक दिन पढ़ता हूँ, मुझे नेक्स्ट डे बड़ा बोर सा लगता है, कमिटमेंट लीजिए। रीडिंग सेशन टर्म को यूज़ करिए कि मेरा सेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे मेडिटेशन की हैबिट नहीं लगी थी तो मैंने अपने आप को बोला कि मेरा मेडिटेशन का सेशन है। अगर मुझे कोई कॉल भी करता है कि मैम लेट्स गो फॉर अ वॉक, सो आई एम लाइक नो, आई हैव अ मेडिटेशन सेशन। सो द पर्सन ऑल्सो टेक्स वेरी सीरियसली, ओके फाइन, इनका सेशन है। सो वो सेशन वर्ड को यूज़ करिए बार बार, एंड ये आपको भी एक सीरियसनेस देगा आपके दिमाग में, डिटर्मिनेशन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, नहीं मुझे ये करना ही है। सो जैसे कि मुझे पता होता है कि सोने से पहले मेरा रीडिंग का सेशन है, अगर मैं पूरा दिन भी बिजी हूँ तो मैं रात को वो सेशन डेफिनेटली आई विल कंप्लीट अ बुक। सो दैट्स हाउ यू कैन ब्रिंग सीरियसनेस इन टू योर लाइफ। और एक दिन दो दिन नहीं, 21 डेज इसको प्रैक्टिस करिए। 21 डेज इज द की रूल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। सो अगर आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, आप 21 दिन ये प्रैक्टिस करके देखिए। 22वें दिन आप खुद बुक उठाएंगे और खुद पढ़ने लगेंगे। और अगर एक बार आप उस पेस में चले गए बुक रीडिंग के, तो आपको आपके बुक से कोई अलग नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी। देन देयर कम्स द जॉनर ऑफ द बुक। बहुत वैल्यू करता है कि आप किस तरह की बुक खरीद रहे हैं। आपको सेल्फ हेल्प पसंद नहीं है और आपने सेल्फ हेल्प ले लिया है तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ट्रस्ट मी। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ सेल्फ हेल्प और आप पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड, सो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सम अदर आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, आपको लव स्टोरीज पसंद, तो आप लव स्टोरीज खरीदिए। आप लव स्टोरीज के अगेंस्ट आप लव स्टोरी लेके बैठ गए तो फिर कुछ ना होना है, आप 2 दिन में फिर बुक कंप्लीटली बंद कर देंगे। सो बहुत ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि आपको किस जॉनर की बुक पसंद है, आपको किस तरह का राइटर पसंद है, इंडियन ऑथर पसंद है कि फॉरेन ऑथर पसंद है, डिफिकल्ट इंग्लिश चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश चाहिए, हिंदी लैंग्वेज चाहिए। ये भी मैटर करता है कि आपको कैसा राइटर चाहिए उस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए। सो ये सर्टन छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वंस यू एंटर इन टू दिस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सो द सिंपल टिप दैट आई विल बी गिविंग यू इफ़ यू वांट टू बी रीडर, सबसे पहले तो जानो कि भाई आपको किस तरह की बुक पढ़ना पसंद है। जो भी जॉनर पसंद है आपको, उस जॉनर की बुक को खरीदो, किसी से लो मत। खरीदोगे तो सीरियसनेस आएगी, उसे सीरियसली खरीदिए। एक ग्लोरीफाई करने का शौक ही है तो प्लीज़ ग्लोरीफाई दैट यू हैव अ रीडिंग सेशन। दिस बुक इज़ माइन, आई बॉट दिस बुक, आई एम दिस, आई एम दैट वाला ग्लोरिफिकेशन मत करिए। हाँ, मुझे रीड करना है, अपनी नज़रों में अपने आप को ग्लोरीफाई करिए, आपको अच्छा फील होगा। आप रीड करके तो देखिए, ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड you that is gonna change. So I hope that I've helped you through my video today about my reading sessions, and next week I'll be again coming with something very interesting in my life about in my habit series. So that's all from my side here today. Hope you all are doing great and you all will be inculcating the habit of reading in your life, and that's all I want from all my viewers. That's all from my side. Stay healthy, take care, happy reading. Bye bye.